और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। जो बाइडेन की ये तस्वीर आपके सामने, भारत मंडपम में जो बाइडेन पहुंच गए हैं। कल ही भारत पहुंचने के बाद जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। दोनों देशों ने आगे अपनी साझेदारी, पार्टनरशिप को किस रूप में बढ़ाना है, इसकी एक रूपरेखा को लेकर चर्चा की है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह, पहुंच गए हैं जो बाइडेन और आज की सुबह की उनकी यहां मौजूदगी और ये बॉडी लैंग्वेज और अब जिस अंदाज में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो दुनिया के लिए बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश। कल रात में ही दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। इस खास मेहमान का सबसे ज्यादा इंतजार था रोमाना कि वो आए और उसके बाद G20 की ये बैठक 2 दिनों की शुरू हो। दोनों के बीच में जो कल बातचीत हुई है, देखिए 29 पॉइंटर्स का जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अछूता से रह गया, सभी मुद्दों पर दोनों के बीच में बात हुई। और दोनों ही व्हाइट हाउस की तरफ से और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो दोनों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद जो बयान जारी किए गए, वो इतने फॉरवर्ड लुकिंग है। तमाम बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन पहुंच गए हैं भारत मंडपम में। भीतर की ये तस्वीर है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एआई, एक तरफ तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन ये एआई मतलब अमेरिका और इंडिया। जिस तरीके से लगातार भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी मजबूत हुई है, वो तमाम अलग अलग क्षेत्र, जिसमें ट्रेड से लेकर, जिसमें व्यापार से लेकर, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर, और न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक, क्योंकि अमेरिका आसानी से तकनीक ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन भारत को लेकर अमेरिका ने ये तमाम कदम उठाए। और ये वो गर्मजोशी जिससे दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा, एक कदम आगे बढ़कर हाथ मिलाया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और अब दोनों नेता एक दूसरे से बात करते हुए, ये मुलाकात का सिलसिला है, कल शाम शुरू हुआ था द्विपक्षीय वार्ता से और अभी भी लगातार जारी है। और ये जो सन टेंपल वाला कोणार्क व्हील है, जिसके आगे खड़े होकर ये फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही थी, उसी के बारे में और जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ओडिशा का कोणार्क, जहां पर सन टेंपल है, जहां पर ये सूर्य का रथ है, जिसका ये पहिया है, उसी व्हील के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विदेशी मेहमानों, डिग्निटरीज को रिसीव कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वहां पर गर्मजोशी से मुलाकात की, उनको उस कोणार्क व्हील के बारे में बताया। अखिलेश, बिल्कुल रोमाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, पर्सनल टच, जो बार बार हम लोग कहते हैं। कोणार्क व्हील, उसके बारे में कुछ जानकारी भी दे दी लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने, यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, चिन्ह, प्रतीक, इसका भी कैसे विस्तार हो, फैलाव हो, पूरी दुनिया के सामने ये चीजें जाएं, इसका भी खास ख्याल मोदी जी रखते हैं। आप उसकी तस्वीरें जो थी, उसकी बानगी हमने देखी है। आशीष, बिल्कुल, और ये जो कोणार्क व्हील की हम बात करते दर्शकों को बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर किया कि वो खुद भी ये पूरा का पूरा मैसेज, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, इतिहास रहा हो या परंपरा हो, इन सभी को वो एक बार हाईलाइट करें। और इससे बेहतर कौन हो सकता है, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें भी जाहिर सी बात है कि एक काफी बड़ा संदेश देगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से, अगर मेरा काउंटिंग सही है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई और लीडर बाकी होगा। और अब सीधे वो जो G20 मीटिंग रूम है, उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जरा मैं दीपक बोहरा साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। दीपक बोहरा साहब, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में, वहां से कैसे देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर पहुंचना, उनका गर्मजोशी से स्वागत होना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता? और इस बीच एक और खास मेहमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम। दीपक बोहरा सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अब वो मेहमान सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम में। तो आज सुबह ही मोहम्मद बिन सलमान भी भारत पहुंचे हैं और इस वक्त वो भी भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये वो तमाम देश हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं। और इनके जरिए भारत जिस तरीके से दोस्ती को लेकर कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान को। MBS ये इनका शॉर्ट नेम है, जिसके तौर पर ये लोकप्रिय हैं। और सऊदी अरब में खासे सुधार के लिए श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन सलमान को। MBS के तौर पर इनकी एक पहचान
और नहीं भूलना चाहिए सऊदी अरब को, देश जिसने अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। और ऐसे में अब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे यहां भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब और भारत, कई तरीके की सहूलियतें और रिश्तों को मजबूती देने वाले फैसले दोनों देशों में देखे जा रहे हैं, खासतौर से हज को लेकर। आशीष कुमार सिंह, देखिए, एक शाम को आज थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें सऊदी अरेबिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो हर लिहाज से क्राउन प्रिंस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे वजहों की वजह से जिसका जिक्र आप कर रही थी। बनिस्बत पाकिस्तान निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है और बड़ा क्रूशियल हमारे लिए सऊदी क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शाम तक का इंतजार करें, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि ग्लोबली बहुत मुख्य तौर पर रजिस्टर होगा, जिसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले क्राउन प्रिंस। इनका इंतजार था और बिल्कुल, तो कूटनीति का ये कुंभ और अब कुछ ही देर में मंच सजने वाला है। तमाम खास मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं, सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है। अब आगे क्या? सबसे पहले तो वो फोटो ऑप होगा, वो तस्वीर होगी जिसमें तमाम ये प्रमुख एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बिल्कुल रमाना, और देखिए अभी की बड़ी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिन मेहमानों का इंतजार किया जा रहा था बेसब्री के साथ, वो तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। यानी अब यह कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। मेहमानों के स्वागत का जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, अब इसका समापन हो गया है। तमाम जो अतिथि पहुंचने वाले थे वो एक एक करके अब पहुंच चुके हैं। इन मेहमानों के पहुंच जाने के बाद अब ये सभागार में पहुंचेंगे, वहां पर बैठक शुरू होगी, महामंथन जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो चर्चा अब शुरू होने वाली है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।